आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा का रेखा चित्र गिल्लू का सारांश पढ़ने वाले हैं। बीए थर्ड सेमेस्टर के हिंदी गद्य के सिलेबस में महादेवी वर्मा का रेखा चित्र गिल्लू प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, तो आज हम इसी का पूरा सारांश पढ़ेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। महादेवी वर्मा के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है चैनल पे, तो आप जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेखिका हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम आज के वीडियो में केवल और केवल गिल्लू के बारे में पढ़ेंगे। इसकी लेखिका के ऊपर अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक दिन सवेरे लेखिका यानी महादेवी वर्मा अपने कमरे से निकलकर बाहर बालकनी में आई। उनकी नजर सोन जूही के गमले की ओर गई। उन्होंने देखा कि दो कौवे उस गमले के चारों ओर बैठ करके अपने चोंचों से खेल रहे थे। कुछ ही देर में लेखिका कौवे के बारे में सोचने लगी, किंतु इसी बीच लेखिका की नजर फिर से उसी गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर पड़ती है। उन्होंने पास जाकर देखा कि गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा कौवों की चोंच से घायल होकर गिर पड़ा है और ये जो दोनों कौवे बैठे हुए हैं वो उसे अपना भोजन बनाने की कोशिश कर रहे थे। वह छोटा सा प्राणी कौवे की चोंच से पूरी तरह घायल हो चुका था और बचने की अब कोई संभावना नहीं थी, मगर फिर भी लेखिका ने उसे उठाकर अपने कमरे के अंदर ले आई। लेखिका ने उस गिलहरी के शरीर से निकलते हुए खून को रुई से पोंछा और उसके घाव पर पेंसिलिन का मरहम भी लगाया। रुई की बत्ती से दूध और पानी पिलाने का ये उपक्रम भी चलता रहा। लेखिका ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा और 3 दिन में ही उस गिलहरी के छोटे से नन्हे से बच्चे की जो चोट थी बहुत अच्छी हो गई। लेखिका ने अपने शब्दों में लिखा है, तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर अपनी नीली कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। इस प्रकार लेखिका ने उस लघु प्राणी की चेतना लाने के लिए हर संभव उपाय किए तथा उसमें पूर्ण सफलता भी उनको मिलती है। महादेवी वर्मा ने अपने बहुत ही अच्छी सेवा और उपचार के द्वारा उस छोटे से गिलहरी के बच्चे को फिर से एक नया जीवन दिया। 3-4 महीने बाद उसके स्किन रोए आए, झब्बेदार मूछ और चंचल चमकीली आंखें आकर्षित करने लगी। थोड़ा वो बड़ा हो गया था। लेखिका ने उसका नाम रखा गिल्लू और गिल्लू इसी आपके रेखा चित्र के टाइटल का भी नाम है, गिल्लू। लेखिका ने अपने कमरे में फूल रखने की एक डलिया रखी और उसमें रुई बिछा करके उसके रहने का स्थान अपने कमरे में ही बना लिया था। उसे एक तार के सहारे खिड़की से लटका दिया था और उस तार के सहारे वह गिल्लू उस पर झूलता रहता और अपनी कांच जैसी गोल आंखों से सबको देखता रहता। लेखिका जब पढ़ने लिखने का काम करती रहती थी तो वो अपनी दृष्टि से उनकी तरफ देखता रहता। हमेशा वह उनके पैरों से आकर सर के पर्दे पर चढ़ जाता और उतरता रहता। उसकी ये क्रिया तब तक चलती रहती थी जब तक लेखिका स्वयं उठकर उसे पकड़ने के लिए न लपकती थी। जब कभी उसे लिफाफे में बंद कर दिया जाता तो वह लिफाफे से अपना सिर निकालकर लेखिका के कार्यकलापों में अपनी आंखों से देखता रहता और उसकी चमकीली आंखों के बारे में महादेवी वर्मा ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है। जब भी गिल्लू को भूख लगती थी तो वह चिक चिक की आवाज कर देता, जिससे लेखिका को पता चल जाता कि अब इसको भूख लग चुकी है और लेखिका यानी महादेवी वर्मा गिल्लू को काजू या बिस्कुट बड़े प्यार से देती थी और वो गिल्लू काजू या बिस्कुट को अपने दांतों से बड़े प्यार से कुतर कुतर कर खाता रहता था। काजू या बिस्कुट यही 2 चीजें गिल्लू की फेवरेट डिश थी। अगर कभी गिल्लू को काजू या बिस्किट के अलावा दूसरी कोई चीज खाने के लिए दी जाती थी तो वो कभी नहीं खाता था बल्कि उसको फेंक दिया करता था। बसंत का आगमन होते ही लेखिका के कमरे में नीम और चमेली की भी सुगंध आने लगी। बाहर की जो गिलहरियां रहती थी वो खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने लगती। लेखिका को ऐसा लगता मानो ये गिलहरियां न जाने बाहर से ही आकर उनके गिल्लू से क्या कह जाती हैं। लेखिका ने गिल्लू को भी फ्री करने के बारे में सोचा। उन्होंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और गिल्लू उसी के सहारे बाहर चला जाता और बाहर के वातावरण में वो अन्य गिलहरियों के साथ खेलता कूदता रहता और फिर वापस घर आ जाता। उसके लौटने का समय भी वही होता था जब लेखिका अपने कॉलेज से घर लौटती थी।
दरवाजा खोलकर वे ज्यों ही कमरे में प्रवेश करती थी, वैसे ही गिल्लू भी खिड़की के जाली के जरिए कमरे के अंदर आ जाता और उनके पैर से लेकर सिर तक दौड़ता रहता। कॉलेज से लौटने पर अगर गिल्लू कमरे में वापस नहीं आता था तो लेखिका चौंक जाती थी। उन्हें चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान में तो कभी पर्दे की चुन्नट में जाकर छिप जाया करता था। तो आप देख सकते हैं ये गिल्लू लेखिका के साथ कितने अच्छे से खेला करता था। लेखिका के पास तो वैसे बहुत सारे पशु पक्षी थे, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा लगाव भी गिल्लू के साथ था। अभी तक उन्होंने किसी भी पशु या पक्षी के साथ बैठकर खाना खाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन लेखिका जब भी खाना खाने बैठती थी तो गिल्लू भी कूद करके लेखिका के पास आकर बैठ जाता और बहुत ही प्यार से उनकी थाली से अन्न कणों को उठाकर अपने मुंह में डालता रहता। यह उनकी आत्मीयता का प्रमाण था। इतना ही नहीं, एक बार लेखिका जब दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कुछ दिनों के लिए लेखिका को अस्पताल में एडमिट रहना पड़ा, गिल्लू बहुत ही परेशान और उदास रहने लगा था। अगर लेखिका के कमरे में कोई भी आता तो उसे ऐसा लगता कि उसकी लेखिका यानी महादेवी वर्मा कमरे में आ गई, लेकिन जब गिल्लू देखता कि अरे ये तो वो नहीं है, कोई और है, तो वो फिर से उदास हो जाता था। लेखिका की जब तबीयत खराब रहती तो गिल्लू तकिए की सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सर और बालों को एक परिचारिका की तरह सहलाता रहता था। गर्मियों में जब लेखिका दोपहर में अपना काम करती रहती तो गिल्लू न तो बाहर जाता था और न झूले में बैठता था, वह पास में रखी सुराही पर लेटा रहता था। इस प्रकार उसने लेखिका के समीप और ठंडक में रहने का उपाय खोज लिया था। उसकी यह समझदारी और आत्मीयता किसी मानव प्राणी से कदापि कम नहीं कही जा सकती। लेखिका का ये वर्णन बताता है कि वो गिल्लू जो था एक मनुष्य की तरह अच्छा और चालाक प्राणी था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। गिल्लू इस अवधि के आसपास पहुंच चुका था। उसका बाहर जाकर उछलना कूदना बंद सा हो गया था। एक दिन वह दिन भर निश्चेष्ट पढ़ा रहा, धीरे से पढ़ा रहा, यहाँ तक कि उस दिन उसने कुछ खाया तक नहीं। रात में जीवन की अंत यातना में वह भी लेखिका की उंगली पकड़कर बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से उनके हाथ से चिपका रहा। उसके पंजे इतने ठंडे पड़ चुके थे कि लेखिका द्वारा हीटर जलाकर उसको तापा गया। लेखिका ने उसके प्राणांत को इन मार्मिक शब्दों में व्यक्त किया है। वो लिखती हैं कि प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। लेखिका ने उसे सोन जूही लता के गमले में समाधि दे रखी है, जहां वह जीवन के प्रथम चरण से मरता हुआ मिला था। उन्हें यह विश्वास है कि जूही के पीताब छोटे फूल के रूप में वह किसी न किसी दिन खिल उठेगा। यद्यपि वह सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया था, फिर भी वे अपनी समस्त संवेदना को बटोरे सोन जूही में लगने वाली पीली कलियों को यदा कदा निहार कर आत्मस्तोष का अनुभव करती हैं। उन्होंने अपनी इस अनुभूति को इन शब्दों में व्यक्त किया है। वो लिखती हैं, कौन जाने सर्वणीम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आया हो। और इस तरह से महादेवी वर्मा का जो रेखा चित्र गिल्लू है समाप्त होता है। आई होप कि आपको इसकी स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।